हेलो दोस्तों, बड़े ही दिनों के बाद आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ। बड़े दिन से चिंतन कर रही थी कि क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्या टॉपिक लूँ, किस क्लास को पढ़ाऊँ। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि मैं क्लास 11th के राजनीतिक सिद्धांत जो 11th की फर्स्ट बुक है उससे अपना ये नया सेशन स्टार्ट करती हूँ। चलिए, ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मुद्दे पे आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत फर्स्ट बुक और चैप्टर 1 हमें पढ़ना है, जिसमें हमें बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको कैसे समझा जाए या इसका अभिप्राय क्या है। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत मूलतः ऐसी व्यवस्थित नीतियों और विचारों का स्वरूप है जो हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना किसी न किसी रूप में उपयोग में लेकर आते हैं। जैसे अब एक नागरिक है, देश का नागरिक, उसको अपने संपूर्ण विकास के लिए कुछ अवधारणाओं की जरूरत होती है और वो सारी अवधारणाएं उसके विकास में सहायक है। हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर हमें नागरिकों के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो वो जो सारे अधिकार हैं वो किसी न किसी अवधारणाओं को क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार से मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है राजनीतिक सिद्धांत। आप अगर स्वयं तोड़ कर देखेंगे कि राजनीति शब्द हमें क्या बताता है। राजा के समय में राज व्यवस्था जो हुआ करती थी, वहाँ पर राजा होता था और अपनी प्रजा के लिए नीतियाँ बनाता था, कानून बनाता था, पर वो हमें रिटन एविडेंस के रूप में नहीं मिलता है या लिखित में नहीं मिलता है। पर वर्तमान में जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ लिखित संविधान में इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से हम अपने विकास की संपूर्णता को सिद्ध कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसी अवधारणाएं होती है जो हमारे विकास में सहायक है और हम इसको, ये सही है हमारे लिए या नहीं है, उसकी जांच के लिए पुराने हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता बोले या फिर हमारे अपने जो भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में काफ़ी कुछ कहा। तो उससे रिलेट करके हम देखते हैं कि उन्होंने जो कहा और अभी जो कहा जा रहा है उसमें क्या अंतर है ना। और साथ में न्यायिक व्यवस्था वो भी ये जांच करती है कि अगर स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, धर्मनिरपेक्षता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नागरिकों के हिसाब से सही रूप से संचालित किए जा रहे हैं या नहीं, उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं सही मायने में वो विकास में सहायक हैं या नहीं है, ये राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं। तो इनके माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में यूज होने वाले अधिकारों की जांच कर सकते हैं। और गांधी जी हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, अरस्तु, प्लेटो, रूसो और कई सारे राजनीतिक जो सिद्धांतकर्ता हैं, उन्होंने इन अवधारणाओं को समझाने के लिए अपनी अपनी किताबें लिखी, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए। धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत मूलतः ऐसी व्यवस्थित नीतियों एवं विचारों का स्वरूप है जो हमारे दैनिक जीवन में नागरिकों के संपूर्ण विकास से संबंधित सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद आपका सांस्कृतिक विकास हो गया, समानता हो गया, जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। चलिए, इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।